हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे। आज का दिन कोई आम दिन नहीं है। इतिहास में वर्णित स्वर्णिम अक्षरों में बड़ा ही महत्वपूर्ण आज का दिन है। इस दिन को इतना महत्वपूर्ण हम मान रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। इस कारण के पीछे अगर हम चलते हैं तो उससे पहले थोड़ी बात करेंगे। हमारा देश भारत, हमारे देश भारत ने ऐसी महान तमाम शख्सियत को जन्म दिया है जिन्होंने इस धरती को प्रसन्नता से गदगद किया है। उनका नाम लेते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका नाम जुबान पर आते ही हृदय प्रफुल्लित हो उठता है, गर्व से सराबोर हो जाते हैं। और जब उनके नाम मात्र से ही हमारे हृदय में उनके लिए जो सम्मान की भावना उमड़ती है, उसको अगर मैं व्याख्यायित करूं तो शायद ही करना मुश्किल होगा। अगर उसी श्रृंखला में अगर हम उन महान शख्सियत की बात करें तो चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, हमारे देश के तमाम क्षेत्र, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे फिल्मकार हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे खिलाड़ी हो, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो साहित्यकार हो, दार्शनिक हो, हमारे देश ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र से संबंधित उस महान शख्सियत को जन्म ना दिया हो, जिसने भारत ही नहीं अपितु विश्व को अपने नेतृत्व में उन्होंने संचालन किया हो। तो ऐसी ही शख्सियत के बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम और तमाम शख्सियत के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो हमारी नींव भी उससे है जिस देश ने आर्यभट्ट जैसा मुकुट को धारण किया हो, जिसने ब्रह्ममेर को पल्लवित किया हो। इस देश की धरती ने सुश्रुत चरक जैसे महान आयुर्वेदाचार्य दिए हो हमें। इस देश ने महान तमाम दार्शनिक, साहित्यकार, इतिहासकार, अन्य तमाम उसी श्रृंखला में एक ऐसे गणतज्ञ को जन्म दिया था जिसका जन्म होते ही 22 दिसंबर 1887 को जिसके साक्षी बने थे खुला आसमान, भ्रमण करती हुई पृथ्वी, विचरण करते हुए पशु पक्षी, पेड़ पौधे और नृत्य नितांत अत्यंत दैनिक कार्यों में लगा हुआ आम जनमानस। उसी शख्सियत की अगर हम बात करें तो जिसका नाम है रामानुजम। रामानुजम, चाहे रामानुजम जैसा गणतज्ञ हो या विवेकानंद जैसा महान तपस्वी हो, महान सन्यासी हो, रामकृष्ण परमहंस जैसा महान गुरु हो, जेसी बोस जैसा महान वैज्ञानिक हो, शंकराचार्य जैसा महान तपस्वी हो, सीवी रमन जैसा चाहे महान वैज्ञानिक हो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसा महान शिक्षक हो, या फिर सत्यजीत रे जैसा महान फिल्मकार हो, AR रहमान जैसा संगीतकार हो, सचिन तेंदुलकर जैसा महान क्रिकेटर हो, मेजर ध्यानचंद जैसा हॉकी का जादूगर कहा जाने वाला महान खिलाड़ी हो, जिसकी हॉकी चलते ही कहा जाता है कि आग निकलने लगती थी, वो महान खिलाड़ी जिसने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। कहा जाता है कि जब जर्मनी में हुए ओलंपिक में, मेजर ध्यानचंद के बारे में एक वाकया है कि जब जर्मनी बर्लिन में ओलंपिक हुआ था तो पानी बरसने के कारण मैदान जब स्टेडियम जब गीला हो गया था तो उन्होंने बिना स्पाइक वाले जूते जो कि फिसल रहे थे उनको निकाल करके उस हॉकी के मैदान में जाकर के कई सारे गोल किए थे। और एक और वाकया उनके बारे में यह है कि जब बर्लिन जर्मनी का ओलंपिक हो रहा था तो उसके बाद हिटलर जो कि उसका साक्षी था वहां बैठ करके देख रहा था वो, तो उसने जर्मनी की सदस्यता के लिए प्रस्ताव दिया था हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को, लेकिन उन्होंने बड़ी सहजता के साथ उसे इनकार कर दिया था। तो ऐसी तमाम शख्सियत को हमारे देश की धरती ने, हमारे इस भारत देश की धरती ने पल्लवित पुष्पित किया है। कोई इसमें कहना कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारा देश केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का जग सिरमौर, जो कि हम रोज डेली सुबह सुबह आह्वान भी करते हैं कि जग सिरमौर बनाए भारत, बहावल विक्रम दे। तो ये जो जग सिरमौर की जो अवधारणा है उसे हमारे महान जो तमाम पुरुष हुए हैं, महान पुरुष, उसने इसे सही करके दिखाया है। उसी श्रृंखला में आज बात करते हैं रामानुजम की, जिन्होंने इस देश की धरती पर अवतरित होकर के इस गणित के क्षेत्र में जो क्रांति की, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। तो रामानुजम के बारे में अगर हम जानते हैं तो रामानुजम का जन्म इरोड गांव, एक छोटा सा गांव था तमिलनाडु का, उसमें जन्म हुआ था।
इनकी माता का नाम वो महान शख्सियत जिनकी कोख से इन्होंने जन्म लिया था, उनका नाम था कोमल ताम्मल, और इनके पिता का नाम था श्रीनिवास अयंगर। तो श्रीनिवास अयंगर और कोमल ताम्मल जी के ये पुत्र के रूप में इन्होंने इस धरती पर अवतरण लिया था। अगर इनकी बात करें तो कहा जाता है कि कई 3 वर्षों तक ये गूंगे रहे थे, और गूंगे रहने के पश्चात कहा जाता है कि 4थे वर्ष इन्होंने कुछ बोला था उसके बाद, और जब बोला था तो उसके बाद में अगर बात करें तो बाद में जब इन्होंने बोला, इन्होंने 3884 प्रमेयों का अपने जीवन काल में संकलन किया था। जब ये थोड़े से बड़े हुए तो इनकी शादी जो है जानकी जी से हो गई थी। इनकी अल्पायु में ही इनकी शादी हो गई थी जानकी जी से। इनका जीवन ज्यों ज्यों आगे बढ़ता गया तो इन्होंने जीवन यापन हेतु नौकरी को तलाशने के लिए ये बाहर निकले और मद्रास जा पहुंचे। तो मद्रास जाकर के इन्होंने जब मद्रास जाकर के नौकरी को तलाशा तो वहां पर इन्हें एक शोध पत्र के रूप में कार्य करने का जो एक मिल गया था कार्य करना, तो वहां पर इन्होंने अपना शोध पत्र भी छपवाया था। उस शोध पत्र में जो बर्नौली के संख्या सिद्धांत थे उसके बारे में उन्होंने उसका वर्णन किया था। और वहीं मद्रास में ही ये मिले थे रामास्वामी अय्यर से। रामास्वामी अय्यर से मिलकर के इन्होंने तमाम ज्ञान की प्राप्ति की थी वहां से। और कहा जाता है कि इन्होंने प्रोफेसर हार्डी की अगुवाई में, जो प्रोफेसर हार्डी थे, कई सारे नए सूत्रों को इन्होंने उनका जो है बनाया था, उन्हें नए सूत्रों को उन्होंने बनाया था रामानुजम जी ने, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद धीरे धीरे और ट्रिनिटी कॉलेज जो था मद्रास में ही फेलोशिप भी इन्होंने उसी समय प्राप्त की थी। तो ऐसे महान शख्सियत जिन्होंने हमारे देश में गणित के क्षेत्र में ऐसी क्रांति की, जिन्होंने तमाम ऐसे सिद्धांत दिए, तमाम नई खोजें की, ऐसी महान शख्सियत को हम भूल ही नहीं सकते हैं। तो आज उसी के जन्म दिवस को, जो कि 22 दिसंबर आज के दिन हम मना रहे हैं, पूरा विश्व जो है इस दिन को एक बड़ी सम्मान की भावना से लेता है। तो आज राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में हमारे देश भारत इस दिवस को मना रहा है। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो 2012 में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने का जो आरंभ था वो किया गया था। इस प्रकार से ऐसे ही महान शख्सियत जिन्होंने इस देश को अपने तमाम कार्यों से, अलग अलग क्षेत्र के कार्यों से इस देश को गौरवान्वित किया है। अपने इस देश के आगे उन्होंने पूरे विश्व का नेतृत्व किया है। आगे आगे चल करके पीछे पीछे संपूर्ण विश्व को ले जाने का जो काम किया है, ऐसे महान शख्सियत का जन्म कहीं और नहीं, हमारे देश भारत में ही हुआ है। चाहे प्राचीन काल में देख लें, चाहे मध्य काल में देख लें, चाहे आधुनिक काल में देख लें, मेरा मानना है कि ये जो श्रृंखला है ये चलती आ रही है और लगातार चलती ही जाएगी। तो ऐसे ही महान शख्सियत रामानुजम की बात करें तो उनका फिर अंततः 26 अप्रैल 1920 को कुंभकोणम में, जहाँ पर इनका बचपन भी बीता था, इनका निधन हो गया। ऐसी महान शख्सियत 26 अप्रैल 1920 को हमारे देश ने ऐसे महान शख्सियत को खो दिया था। 26 अप्रैल 1920 का दिन इस देश के लिए बड़ा ही, कहना चाहिए कि बड़ा ही दुख से भरा हुआ था। तो ऐसी महान शख्सियत को हमारे देश ने पल्लवित पुष्पित किया था। इसका हमें ही नहीं अपितु संपूर्ण देश को इसका बड़ा ही गौरव महसूस होता है और हम सभी गौरवान्वित होते हैं। तो चलिए ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।